सनी लियोनी को लोगों ने कहा कुछ ऐसा कि आग बबूला हो गई और इस्लाम धर्म के हिसाब से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना सही है या गलत, और औरतों को अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति ही क्यों पसंद आते हैं। आखिर क्या है शारीरिक राज और क्या है कीमोथेरेपी और कैसे ठीक करती है कैंसर, और कुत्ते आखिर पानी कैसे चाट चाट कर पीते हैं। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, सोशल मीडिया पर लोग छोटी छोटी बातों पर सेलिब्रिटीज को जज करने लगते हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि सनी लियोनी ने अपनी बेटी को अडॉप्ट किया है और हाल ही में जब वो अपने बच्चों के साथ बाहर थी तब उन्होंने अपने 2 बेटों को हाथ पकड़े हुए थे और अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, और इसमें भी लोग सनी लियोनी को जज करने लगे। वो कह रहे थे कि ये अपने लड़कों से ज्यादा प्यार करती है और अपनी बेटी को उन्होंने बस पब्लिसिटी के लिए अडॉप्ट किया है। और ये बात सुनकर सनी लियोनी बहुत ज्यादा भड़क गई और उनका कहना है कि जो भी पेरेंट बन चुके हैं या फिर इस वक्त पेरेंट हैं, उनको पता होगा कि बच्चों को पालना कितना ज्यादा मुश्किल है, और जब बच्चे एक से ज्यादा होते हैं तो सब पर एक साथ ध्यान देना नामुमकिन है। और वैसे भी उनकी बेटी दोनों बेटों से उम्र में बड़ी है, और सनी लियोनी क्या कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स कई बार ऐसा करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। नंबर 2, इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना जायज है या नहीं? देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। इस्लाम धर्म में मोहब्बत करना बिल्कुल भी माना नहीं है। आप अपने बेहद करीबी रिश्तेदार को छोड़कर किसी से भी मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो शरारतें होती है जैसे कि कॉल पर बात करना, चैट करना और एक दूसरे के साथ बाहर घूमना और गलत हरकतें करना, ये पूरी तरीके से गलत माना जाता है। वहीं पर आज के वक्त में ज्यादातर लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पीछे ही पड़े रहते हैं, और ये भी इस्लाम धर्म में बिल्कुल नाजायज है। अगर आपको किसी से प्यार है तो आपको इसका फरमान उसके घर वालों तक भिजवाना चाहिए। इसके बाद जो हो उसे स्वीकारना चाहिए। बिना फरमान दिए आपको उनके साथ वक्त नहीं बिताना चाहिए। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बस इस्लाम नहीं बल्कि लगभग हर एक धर्म के खिलाफ है। नंबर 3, हर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो भी औरतें होती हैं वो अपने से बड़े व्यक्ति से ही प्यार करना पसंद करती है। वहीं पर आदमियों को अपने से छोटे उम्र की लड़कियां ही ज्यादा पसंद आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो औरतें होती हैं उनको अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा मैच्योर और ज्यादा समझदार लगते हैं। साथ में उनके साथ रहने से उनको ऐसा लगता है जैसे वो ज्यादा सुरक्षित है। और वहीं आदमी भी अपने से छोटे उम्र की औरतों के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा खुलकर रह सकते हैं। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसीलिए देखा जाए कि ज्यादातर जहाँ पर डाइवोर्स होते हैं वहाँ पर औरतें और आदमी एक ही उम्र के होते हैं या फिर औरतें आदमियों से बड़ी होती हैं। ऐसी जगह पर लोगों की ईगो भी बीच में आते हैं, और इसीलिए पहले भी लड़कियों की शादी उनसे बड़े उम्र के लड़कों के साथ की जाती थी। नंबर 4, कुत्ते और कुत्ते के जैसे कई अलग अलग जानवर जीभ के जरिए पानी पीते हैं। ये बात तो आपको पता होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर जीभ से ये पानी पी कैसे लेते हैं? दरअसल कुत्तों और वैसे प्रकार के जीवों की जीभ जो होती है वो हम में से कई गुना ज्यादा बड़ी और लचीली होती है। साथ में उनकी जीभ पतली भी होती है। इसीलिए जब पानी में जीभ मारते हैं तो वापस लाते समय वो अपनी जीभ को कुछ इस तरीके से मोड़ देते हैं जो कि एक तरीके से कटोरे का काम करती है। इसमें पानी भर जाता है और फिर ये इसको बहुत ज्यादा फास्ट करके पानी पी लेते हैं। और देखा जाए तो कुत्ते जैसे जानवर हम इंसानों से औसतन ज्यादा जल्दी पानी पीते हैं। हाँ, अगर हम चाहे तो बहुत जल्दी पानी पी सकते हैं, पर वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होगा। नंबर 5, आज के वक्त में ज्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल खाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि रिफाइंड ऑयल है तो साफ ऑयल होगा और सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वहीं पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफाइंड ऑयल जहर से कम नहीं है। इसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा कम गुण मिलते हैं, यानी कि इसे खाने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपको ऑयल खाना है तो आपको तिल, मूंगफली, सरसों, नारियल, इन सब के रिफाइंड ऑयल को खाना चाहिए, जो कि शरीर के लिए सही रहता है और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम बढ़ता है। नंबर 6, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब आप सोने जाते हो और आपको नींद ही नहीं आती, आप एक बात को बार बार सोचते रहते हो। इसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है और इसकी वजह से आप सो नहीं पाते। ये होने के कई कारण हो सकते हैं, और इसमें से सबसे पहला होता है ईगो और फ्यूचर। हम कई बार ये सोचते हैं कि कैसे हम हमारे गोल्स तक पहुंचेंगे, और कई बार हम दूसरों की चीजों को देखकर जलते हैं, और इसी वजह से रात को हम कई चीजें सोचने लग जाते हैं और हमारा दिमाग इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई ख्याल आने लगते हैं। इसे बंद करने का आसान तरीका है मेडिटेशन। अगर ये ना हो तो फिर आपको अपनी हर एक ख्याल को किसी न किसी को बता देना चाहिए, किसी के साथ शेयर करना चाहिए, और कोई शेयर करने के लिए नहीं है तो फिर आपको एक किताब बनानी चाहिए जिसमें आप अपने ख्याल को लिखोगे। इससे ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। नंबर 7, आप सब जानते होंगे कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। वाकई में इसे सबसे बुरी बीमारी कहा जा सकता है, और इससे लड़ने का इस वक्त एक ही सबसे अच्छा तरीका बताया जाता है, वो है कीमोथेरेपी। इसका आविष्कार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। आज कीमोथेरेपी को 2 तरीके से शरीर में डाला जाता है। एक होता है इंजेक्शन और दूसरा होता है टैबलेट इंजेक्शन।
टैबलेट इंजेक्शन का तरीका ज्यादा कारगर होता है और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये हमारे शरीर में जहर डालने जैसा है। ये हमारे शरीर को कमजोर कर देता है और मांसपेशियों में से ताकत छीन लेता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल करने से बाल झड़ जाते हैं, लेकिन ये हमें कमजोर करने के साथ कैंसर को भी कमजोर कर देता है और धीरे धीरे करके कैंसर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये चीज भी कैंसर को नहीं हरा पाती। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, फ्रूट्स तो हर कोई खाता है। हम सब जानते हैं कि फ्रूट कुदरत की देन है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है, लेकिन हम इसे खाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम जो फ्रूट खाते हैं उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो ये करना बंद कर दीजिए। जैसे कि कई लोग खाना खाने के बाद ऊपर थोड़ा फ्रूट खाना पसंद करते हैं और ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन पहले रोटी चपाती खाने की वजह से उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और तब तक फ्रूट फर्मेंटेड हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार बाथरूम जाने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ में कई लोगों को फ्रूट खाने से अच्छा उसका जूस निकाल कर पीना पसंद है, लेकिन फ्रूट खाना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है और हमें लगता है कि फ्रूट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसे कभी भी खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स को रात में कभी नहीं खाना चाहिए, इससे सुबह भूखे पेट खाना सही है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।